स्क्रीन पर आप जिस नौजवान को देख रहे हैं, इस बदकिस्मत नौजवान का नाम फराज फहीम है और सोशल मीडिया पे इस बदकिस्मत नौजवान के लिए इस वक्त ट्रेंड चल रहा है कि जस्टिस फॉर फराज फहीम, क्योंकि इस शख्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है। कि इनके साथ होता कुछ यूं है कि इनका एक एक्सीडेंट होता है, जिस एक्सीडेंट के नतीजे में इनकी कॉलर बोन टूट जाती है। कॉलर बोन का ऑपरेशन करवाने के लिए ये एक निजी हॉस्पिटल में जाते हैं और निजी अस्पताल की मुबैना गफलत के बायस ये नौजवान जो खुद चल के हॉस्पिटल जाता है, वहां पे तस्वीरें उतरवाता है और हंसता खेलता ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाता है, दोबारा कभी उस ऑपरेशन थिएटर से वापस नहीं आ पाता और अपने खालिक हकीकी को जा मिलता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, एक शख्स जो अपने कांधे का या कॉलर बोन का ऑपरेशन कराने जा रहा है, वो किस तरह से जाँ बहक हो गया। तो इस पूरे अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि हम इस नौजवान के लिए आवाज़ उठा सकें और कोशिश कर सकें कि इस नौजवान को इंसाफ मिल सके। इस शख्स का नाम है फराज फहीम और ये कराची का रिहायशी है। 15 सितंबर 2024 को ये अपनी बाइक पे केक लेने के घर से निकलता है और दौरान सफ़र होता क्या है कि इसकी बाइक की स्पीड बड़ी नॉर्मल थी। आपने अक्सर देखा है कि राह चलते आप बाइक पे जा रहे हैं तो अचानक बहुत से लोग ये देखे बगैर कि पीछे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। इस बदकिस्मत नौजवान के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला पेश आया कि ये अपनी स्पीड में जा रहा था, कोई ख़ास स्पीड भी नहीं थी, नॉर्मल स्पीड थी। अचानक से एक गाड़ी अपना दरवाज़ा खोलती है जो इसके दाहिने हाथ पर आके लगती है और बल्कि इसके बाएं हाथ पे आके लगती है और ये अपने दाएं कंधे की तरफ जो है ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिरता है तो इसकी जो कॉलर बोन है वो टूट जाती है। अब ये एक आम हादसा था, एक्सीडेंट था, जिसमें उस नौजवान की कॉलर बोन टूट गई। तो वो जाता है, अपना चेकअप करवाता है, तो उसको बताया जाता है कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो कॉलर बोन है ये टूट चुकी है। अब 15 सितंबर को ये हादसा पेश आता है और उसको 17 सितंबर की तारीख दी जाती है कि आपने 17 सितंबर को ऑपरेट के लिए आना है। 17 सितंबर तकरीबन 6 बजे ये नौजवान हंसता खेलता अपनी फैमिली के साथ वहां पे ऑपरेशन थिएटर जाता है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर इसकी एक तस्वीर भी है जिसमें ये बाकायदा तौर पे मुस्कुरा रहा है और इसको ये नहीं पता कि इस पे कौन सी क़यामत गुजरने वाली है। और जो डॉक्टर्स हैं और निजी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, उनकी मुबैना गफलत के बायस इसके जो है वो इसके साथ क्या मामला पेश आने वाला है, इसको बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था। अब उसके बाद ये जब अंदर जाता है, 6 बजे के करीब इसको अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे गुजर जाते हैं। फैमिली बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि अभी डॉक्टर्स आएंगे, उसका ऑपरेट हो गया होगा, क्योंकि एक आम नॉर्मल छोटा सा ऑपरेशन था। 3 घंटे बाद डॉक्टर्स आते हैं और आके फैमिली से कुछ दस्तखत करवाने के लिए कुछ पेपर्स लेके आते हैं। तो फैमिली पूछती है आप ये किस चीज़ के साइन करवा रहे हैं, हमारा तो कोई इतना सीरियस नोयत का मामला ही नहीं था। डॉक्टर्स उनको कुछ नहीं बताते और उस वक्त तक उस नौजवान की हालत जो है ख़राब हो चुकी हुई थी और फौरी तौर पे ये देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक भगदड़ मच जाती है। और जब ये अपने बच्चे को देखते हैं तो उसका पूरा जिस्म फूल चुका हुआ था और वो जिस अंदाज में, एक उसकी जाने से पहले की तस्वीर है और दूसरा जब उसको 3 घंटे बाद डॉक्टर्स जब बाहर लेके आते हैं ना, उसका ऑपरेट हुआ हुआ था और उस वक्त उसकी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उसको एक दूसरे हॉस्पिटल पे रेफर कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर बताते हैं कि इसको हाई डोज ऑफ एनेस्थीसिया की वजह से ये शख्स कोमे में जा चुका है और उस शख्स को वेंटिलेटर पे रखा जाता है और फिर कुछ देर बाद उसको डॉक्टर बताते हैं, 1 या 2 दिन ये वेंटिलेटर पे रहते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि अब इसमें जिंदगी की कोई किरण बाकी नहीं रही। और उसके बाद जो है ये नौजवान शख्स, जिसकी तकरीबन अभी 28 से 30 साल उम्र थी और इसको 2 साल हुए थे इसकी शादी हुए और वो फुल ऑफ लाइफ था, उसके भी बहुत से ख्वाब उसने सजाए हुए थे और वो इस अंदाज में हॉस्पिटल की मुबैना गफलत के बायस इस जहान फ़ानी से चला जाता है। अब उनके वालिदैन का मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा सदमे में थे और वो ये कहानी बता रहे हैं कि वो घर से केक लेने निकला था और वहाँ पर एक मामूली सा छोटा सा हादसा हुआ और उस हादसे में उसकी कॉलर बोन टूटी और उस कॉलर बोन को ठीक करवाने गए तो वहाँ पर उससे बड़ा सान्या हो गया और उसकी वालदा बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। बता रही थी कि इतना खूबसूरत और इतना शरीफ वो आदमी था कि वो पूरे घर के काम भाग भाग के किया करता था। अब इसका जिम्मेदार कौन है? उसके वालिद ये मुतालबा कर रहे थे कि ये जिस निजी हॉस्पिटल की मुबैना गफलत के बायस उनका नौजवान बेटा इस जहाने फानी से इस अंदाज में चला गया,
उस हॉस्पिटल को एक तो बंद करवाया जाए और उसमें जितना स्टाफ जो मुलविस था, जितने डॉक्टर्स मुलविस थे, उन तमाम की डिग्रीज और सर्टिफिकेट कैंसिल किए जाएं, ताकि कल को किसी के बच्चे के साथ इस तरह का कोई हादसा या सानिया पेश ना आए। ये उस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है कि एक बंदा जो अपने बाजू का या कंधे का ऑपरेशन करने जा रहा है, उसको इतनी हैवी डोज एनेस्थीसिया दे दी कि वो बेचारा दोबारा होश में आ ही नहीं सका। उसका पूरा जिस्म सूज गया, उसके चेहरे के और जिस्म के रंग बदल गया। अब नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि हमने बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स देखे, बहुत से ऐसे अताई देखे, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स के नाम पे ये जो कसाई बैठे हैं उनको देखा कि वहां पे डॉक्टर ऑफ एनेस्थीसिया होता ही नहीं है। और हमने बहुत, ये तो चले फिर कोई हॉस्पिटल था और वहां पे पता नहीं वो किस तरह के खबीस लोग थे कि उन्होंने एक नौजवान शख्स की जिंदगी ज़ाया कर दी। मतलब कितना इंसान लापरवाह या बेहिस हो सकता है। ये तो फिर कोई मामला तो होंगे कि इनके पास कोई डिग्री विग्री पता नहीं थी या नहीं थी। मैंने यहां पे लाहौर में, कराची में हजारों ऐसे लोग देखे हैं जिनका डिग्री से ताल्लुक वास्ता कोई नहीं है। अगर आप उन्हें देखेंगे तो 20 साल पहले कोई पेंचर का काम कर रहा होगा, कोई डॉक्टर का मुलाजिम होगा, कोई डॉक्टर के घर माली होगा और अब वो डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। वो आपको दिए जाएगा हैवी डोज ऑफ ये जो स्टीरॉइड होते हैं और फिर आपको बेहोशी की दवाइयां और पता नहीं क्या क्या कुछ आपको देंगे, और लोगों की जानो माल के साथ खुलेआम खेल रहे हैं। और मुकामी डीडीएचओ को पता होता है और उसको कुछ ना कुछ हिस्सा जा रहा होता है। वो कहती है कि खेलें आप जितना खेल सके, बल्कि कहती है सीखें, आप इन लोगों पे तजर्बे करके सीखें। तो बहरहाल एक कितना अफसोसनाक वाक़या, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप तमाम अहबाब भी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट में इस बच्चे के लिए, इस भाई के लिए एक तो ट्रेंड चलाएं कि जस्टिस फॉर फराज फ़हीम, और जितना हो सके इस बच्चे को डिस्कस करें ताकि जो हुकामे बाला है उन तक ये पहुंच सके कि यार ये हो क्या रहा है यार। मतलब कि यार 30 साल वो नौजवान शख्स, उसकी 2 साल हुए शादी हुए और वालिदैन का सहारा, मतलब कि 30 साल का जो उसका सफर था, वालिदैन ने किस तरह इस जो पौधे को, इस दरख्त को जवान किया होगा, किस तरह से उसकी देखभाल की होगी। क्या उस शख्स की जिंदगी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी कि वहां पे ये जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स बैठे हैं कि उस पर बैठ के तजर्बे कर रहे हैं। मतलब कि कितनी हैवी डोज ऑफ एनेस्थीसिया उसको दी गई होगी कि वो बेचारा कोमे में चला गया। अब तो मैंने बहुत से ऐसे ऑपरेट देखे हैं जिसमें पेशेंट को बेहोशी की दवाई देते ही नहीं है, एनेस्थीसिया लगाते ही नहीं है उसको, मतलब कि क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। मैं अब ये जब मेरे पास डिटेल्स आई, मैं इसके नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि 7 साल पहले या 8 साल पहले मुझे भी एनेस्थीसिया लगाया गया था और मैं फिर 9 घंटे तक होश में नहीं आया था, उसके बाद मेरी इतना अर्सा तबीयत खराब थी। लोग अपने एक्सपीरियंस भी इसके नीचे जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब ये देखें कि ये बच्चा जिसको 15 सितंबर को एक हादसा पेश आया, इसको पता भी नहीं था कि 3 या 4 दिन में डॉक्टर्स इसके साथ करने क्या वाले हैं। और जिस ऑपरेशन थिएटर के बाहर ये खड़ा होके, इसको वो उस टाइम वो लगा हुआ है, वो जो हाथ पे चढ़ाते हैं, मतलब कि अगर आपकी बाजू की कोई इंजरी हो जाए तो वो जो एक कॉलर सा, वो एक वो कवर सा जो आपके बाजू को सपोर्ट करता है, वो इसके हाथ में वो लगा हुआ है और वो मुस्कुरा के एक तस्वीर खिंचवा रहा है। और ये वो उसकी आखिरी तस्वीर है जिसके बाद ये ऑपरेशन थिएटर गया और वहाँ पे कसाई मौजूद थे, उन्होंने उसको पता नहीं क्या कुछ लगाया। और वालिदैन को ये समझ नहीं आ पा रही कि यार हम इसकी ये कॉलर बोन जो है, ये कांधा ठीक करवाने गए थे और इन्होंने हमारा बच्चा ही ज़ाया कर दिया। वो बच्चा बड़ी तकलीफ में, और उससे ज़्यादा उसके फैमिली तकलीफ में कि जिस अंदाज में उस दुनिया से गया। 3-4 दिन बता रहे कि वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, और वेंटिलेटर पे भी जब वो पड़ा रहा था तो उसके अंदर कोई ज़िंदगी मौजूद नहीं थी। और बिल आखिर डॉक्टर ने बताया कि अब ये इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो बहरहाल वालिदैन पे बड़ा एक मुश्किल वक्त था, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप कम से कम इस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। कम से कम कल को कोई फराज फ़हीम या किसी भी फैमिली का लाल इस हॉस्पिटल की नज़र ना हो जाए, इनकी जो इनके तजर्बे इनकी नज़र ना हो जाए। बड़े अफसोस के साथ ये वीलॉग जो है आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस नौजवान की तस्वीरें भी लगाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि कितना बड़ा इन्होंने नुकसान किया एक फैमिली का। उसकी ज़ाहिर बात है बीवी भी होगी, वालिदैन का जो नुकसान है ये कभी पूरा नहीं हो सकता। तो दरख्वास्त यही है कि इस भाई के लिए आवाज़ उठाएं, और अल्लाह करे कि आपके और मेरे आवाज़ उठाने से हुकामे बाला तक ये आवाज़ हमारी पहुँचे और वो इस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ एक्शन लें।
तो ये वीलॉग था, अभी तक की डिटेल्स थी जो हमने आपके सामने रखी। अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।